अच्छा भी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी परेशान कुन खबर है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और यूरोप वाले तो इसको बोल रहे हैं जी फादर ऑफ ऑल डील, कि यानी कि ये मायदा जो है ये बाप है जितने भी बड़े एग्रीमेंट हुए हैं उन सब का। यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और लगने वाला है जी टेक्सटाइल और गारमेंट्स के हवाले से। ठीक है, पाकिस्तान को ज़ीरो टैक्स वहाँ पर पे करना पड़ता है, यानी कि हमारे ऊपर ज़ीरो टैरिफ था। हमारी जो वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स हमारा वहाँ पर जा रहा था, हमारी जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स वहाँ पर जा रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें राहत मिल रही थी। लेकिन अब इंडिया के साथ ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ठीक है, अभी इस पर अमल दरामद होना है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जो यूरोपीय पार्लियामेंट है उसमें इसके ऊपर थोड़ी सी बहसों वैसा होगा, लेकिन एक तरह का तकरीबन ये हो चुका है। तो भाई उसके बाद झटका हमारे साथ ये लगने वाला है कि इंडिया की प्रोडक्ट्स होंगी सस्ती। अब वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो लागत आती है ना वो कम है। इंडिया के अंदर गैस सस्ती है, इंडिया के अंदर बिजली सस्ती है पाकिस्तान के मुकाबले में। ठीक है, तो भाई यही एक फ़र्क डालती है। उसके अलावा टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। जो हम खाम माल, जो हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है उसके ऊपर टैक्स होता है, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, मतलब एक्सचेंज रेट का फ़र्क है। सो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को भी अब सोचना पड़ेगा, कंपटीशन में रहना, वरना भाई साहब हम किक ऑफ हो जाएंगे। 2024 का मैं अदाद-ओ-शुमार स्टैट देख रहा था जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 9 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स जो है ना टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स वो भेजी हैं, और इसमें गारमेंट्स की तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर्स की थी। ठीक है, ज़बरदस्त काम है। अच्छा जी, उसके बाद बांग्लादेश ने तकरीबन 21 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स जो है ना वो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जो है ना वो इन यूरोपीय कंट्रीज़ को भेजी हैं। तो साउथ एशिया के अंदर जो बांग्लादेश है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे। अच्छा, तो इंडिया इसके मुकाबले में बहुत कम इंडिया की प्रोडक्ट्स गई हैं। इंडिया की तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स की इंडिया की गई हैं 2024 में, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए तो। इंडिया इतना बड़ा लार्ज कंट्री है, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नो डाउट बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लेकिन वजह क्या थी कि इंडिया को वहाँ पर 9.5% जो है ना एक तरह का टैरिफ वहाँ पर पे करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था इंडियन प्रोडक्ट्स पे, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे महंगी थी। तो इसलिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स और बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। खासतौर पर बांग्लादेश को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो पसमानदा कंट्रीज़ हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर टैक्स वगैरह पे नहीं किया जाता। सही है, तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा एज था। लेकिन यहाँ पर देखें जी, बांग्लादेश के अंदर अभी भी बांग्लादेश इस कंपटीशन से बाहर नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में लागत कम आती है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे जो खराजात हैं, हमारे जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना होगा, करना होगा। अदरवाइज़ भाई हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी चली जाती है तो कितनी हमारी लेबर क्या करेगी। पहले यहाँ पर बेरोज़गारी है, मसाइल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, गैस की कीमत कम करना पड़ेगी। सो ये जो चीज़ें हैं हमारी इंडस्ट्री को आगे ले जा सकती हैं, वरना पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत बड़ी होने वाली है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना उसके बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। नो डाउट कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जनाब खबर एक और है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। अंडर 19 का इस टाइम वर्ल्ड कप जारी है जिम्बाब्वे के अंदर, और पाकिस्तान इस टाइम पहुंच चुका है जी सुपर 6 में। ठीक है, 6 टीमें हैं, इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। सही, पाकिस्तान और इंडिया का 1 फरवरी को मैच है। ठीक है, अगर पाकिस्तान वहाँ पर इंडिया को हराता है, सिर्फ हराना नहीं है, एक बड़े मार्जिन से इंडिया को यहाँ पे हराना है। या तो ये 25 या 28 ओवर में पाकिस्तान चेज़ कर ले, ठीक है, 1 विकेट के नुकसान पे, तो या फिर पाकिस्तान 100 रन से ऊपर इंडिया को हराए, तो ये चीज़ नामुमकिन है। मैं कहता हूँ कि दफ़ा करो आगे, तो इनसे क्या जाया जाना है। लेकिन यह है कि यहाँ पे इंडिया को अगर हरा लेना तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो एशिया कप हुआ था अंडर 19 का, वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, और उसके बाद इंडिया को इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मिर्चें जलन हुई, और फिर कितना इंडिया ने इसका जनाब पूरी तरह को गम और गुस्सा था कि हम जो वर्ल्ड कप होगा ना अंडर 19 वहाँ से बदला लेंगे। ठीक है, तो अली रज़ा ने जिस तरह सूर्यवंशी को आउट किया, और उसके बाद सूर्यवंशी ने बदतमीज़ी की, गालियाँ भी दी, तो इसलिए ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हालांकि मैच तो बच्चों का है, लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं यार उनमें टैलेंट नज़र आता है। लेकिन जो हमारी सीनियर टीम है ना वो निकम्मी है, वो क्या यार, मतलब वो सिफारशी हैं सारे। अब क्या बोलूँ यार, सारे तो नहीं हैं लेकिन 1-2 तो ऐसे हैं, मुझे नहीं उनकी समझ आती। खैर जी, पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात करते हैं। आज जनाब 29 जनवरी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच होने वाला है। 3 ये मैचेस हैं, उसके बाद टीम हमारी जनाब श्रीलंका के अंदर चली जानी है, वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना है। तो आज का मैच जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो टीम यहाँ पर आई है वो कंप्लीट टीम नहीं है। ठीक है, उसमें उनकी जो बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए ना, हैज़लवुड नहीं है, जो उनका कैमन्स है वो भी नहीं है। सो मेन जो बॉलर्स हैं वो नहीं है वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान होम सीरीज़ भी ये हार जाता है तो फिर उम्मीद बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है या कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है या वहाँ पर इंडिया को हरा सकता है।
चलें ये तो क्रिकेट के मैदान से हो गया। नहीं अभी क्रिकेट के बारे में और बात करनी है। अच्छा, जुमे को या सोमवार वाले दिन पाकिस्तान जो है वो फैसला करने जा रहा है कि हमने जी जाना है कि नहीं जाना। मतलब माहौल पाकिस्तान ने टाइट किया हुआ है, टेंशन इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के जितने भी यूट्यूबर हैं उनको भी व्यूज़ लेने का मौका बना हुआ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पाकिस्तान के भी जितने यूट्यूबर हैं पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं जा रहा पाकिस्तान। लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन कह लें या स्पोर्ट्स से प्यार करने वाला, मैं तो यहाँ पर भाई इस हक़ में बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। आपको बॉयकॉट करना बनता ही नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं। फिर इसका मतलब कि हम भी सियासत कर रहे हैं। खेल तो वैसे अगर देखा जाए तो स्टार्ट तो इंडिया ने किया है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेकर तो इंडिया आया है कि नो हैंड शेकिंग, और उसके अलावा जनाब जिस तरह बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अगर इतना बड़ा स्टैंड लेता है तो यहाँ पर पाकिस्तान अपना नुकसान करेगा। पहले मैं बोलता हूँ कि आईसीसी जो है ना वो भी इंडिया के कंट्रोल में है, और नो डाउट कि हमारे पास सिर्फ एक स्पोर्ट बचा है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अलावा ना या फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स कुछ भी नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो भाई अगर आप ज़्यादा शोखियाँ मारोगे, ज़्यादा अकड़ोगे, एक तो आपको पैसे नहीं मिलने, क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, दूसरा यहाँ पर ना आपका पीएसएल हो सकेगा क्योंकि आईसीसी आपको बैन कर देगा, सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा ज़रूर, और ये भी ड्रामा नहीं करना चाहिए, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। भाई क्यों हम फ्री में इंडिया को 2 पॉइंट दे दें, आप खेलें ना, मुकाबला करें, पता तो चले आप करते क्या हो। आप आवाम के टैक्सों के पैसों से प्लेयर्स को करोड़ों रुपए देते हो, और एट दी एंड हमने इंडिया से नहीं खेलना। पता है ना इंडिया से तुम लोगों ने हारना है तो ये गलत बात है। इंडिया अगर जाना है तो इंडिया से भाई खेलो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब सूरत हाल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर की थोड़ी सी बात की जाए, सियासत के मैदान से बात की जाए। मसला पीटीआई का वही चल रहा है, इमरान खान की जो बहनें हैं वो अलीमा आप ही हैं या आंटी हैं, यार मेरी तो आंटी हैं मतलब वो उन्होंने धरना शरना दिया हुआ है अडयाला जेल के बाहर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सेल अफरीदी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि मैं अडयाला जेल के बाहर आऊँगा, लेकिन आएंगे तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर गिरफ्तारी तो उनकी नहीं होगी, लेकिन अदालत की तरफ से वारंट गिरफ्तारी सेल अफरीदी के भी निकले हुए हैं, क्योंकि उनका भी नाम वो 9 मई के और इस तरह के जिन्होंने रियासत में इंतशार फैलाया था उसकी लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो बाकी जनाब बसंत की तैयारी हो रही है, और बसंत के अंदर भी अजीब किस्म के ड्रामे हो रहे हैं। भाई मैं तो वैसे बसंत के भी ख़िलाफ़ हूँ कि भाई किसी ना किसी की गर्दन उतरनी है। ये लाहौरी बास नहीं आने वाले, बल्कि बसंत के स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ बसंत का माहौल बना हुआ है, ठीक है। पतंगे उड़ रही हैं, हादसात भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई तफरी नहीं है। जब खेल में ऐसा खूनी खेल का कोई फ़ायदा नहीं, एक भी इंसान की जान चली जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए तो क्या फ़ायदा भाई। खौफ आ रहा है यार इसका सुनकर भी ना, कि अल्लाह ताला रहम करे सब पर, और ये अगर फेस्टिवल हो रहा है, इवेंट हो रहा है तो अच्छे से हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं थी, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ को अगर देखा जाए तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह मचरिया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर भी पूरा जंग वाला माहौल बनाया हुआ है। ICE एक उन्होंने एक फोर्स है जो कि बॉर्डर पर कंट्रोल करती है। इलीगल इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर है ना भाई, उनका कहानी अब एंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी ये बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि हमारा यहाँ पर आकर बेनिफिट्स लेते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं, हाउसिंग बेनिफिट्स लेते हैं, उनको हम वापस उनके कंट्रीज़ में डिपोर्ट करेंगे। तो लोगों के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, लोगों की सिटीज़नशिप चेक की जा रही है। तो अमेरिका के अंदर जनाब वो वाला अमेरिका नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाह रहा है कि जो गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कोई राहत ना दी जाए। उसके अलावा ईरान वाली साइड पर भी माहौल गर्म हो चुका है। हाँ जी, अमेरिका के जो बैरी शिप हैं, इब्राहिम लिंकन जो बहुत बड़ा अमेरिका का वॉरशिप है हेड लेकर आ रहा है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर्स भी हैं, मतलब जो नेवी है अमेरिकन नेवी वो इस टाइम यहाँ पर मिडल ईस्ट के जो समंदर है वहाँ पर पहुँच चुकी है। और ईरान बोल रहा है कि अगर हमारे बाउंड्री के अंदर आए तो हमने अटैक कर देना है, हम माफ़ी नहीं देने वाले। उसके अलावा जनाब ईरान के अंदर जो इज़राइल के हमायती हैं उनको फांसी भी दे दी गई है। ईरान भी फुल अग्रेसिव मूड में है। सो देखते हैं भाई क्या होता है, क्या वाकई अमेरिका हमला कर देगा या सिर्फ अमेरिका डरा धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान हमारी शराइत मान ले तो हम उनके ऊपर जनाब हमला नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सो माहौल पूरी तरह मिडल ईस्ट के अंदर बना हुआ है। सो अगर कुछ भी अमेरिका करता है तो ईरान ने तो बताया हुआ है कि वो जो मिडल ईस्ट के अंदर उनकी अमेरिका की एयर बेसिस हैं और जो इज़राइल है उसके ऊपर डायरेक्ट ईरान अटैक करेगा। सो देखते हैं जी अब क्या माहौल बनता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुप हो जाएगा, दुनिया इस टाइम पूरी तरह हिली हुई है। एनीवे जी, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए और चैनल को हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर मज़ीद अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।